YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 25 दिवस 2 पाठ 18 हमारी जनजातीय कलाएं, इसकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम दिवस 2 पढ़ने वाले हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। चित्र पर चर्चा अपने दोस्तों के साथ, शिक्षक साथियों के साथ अवश्य करें। पक्षी के अलावा चित्र में और क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, घास भी दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। कुछ नदियां भी दिखाई दे रही हैं, कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं। उगता हुआ सूर्य क्या संदेश दे रहा है? उगता हुआ सूर्य संदेश ये देता है कि प्यारे बच्चों, अब हम भी निकल आए हैं, तो तुम भी अपने घरों से, बिस्तरों से निकलिए और काम पर जाइए। सूर्य, चंद्रमा, चिड़िया तथा इसी प्रकार के प्राकृतिक चित्र जनजातीय कलाओं में मांडना, रेखा चित्र, पिथौरा, गुदनी के रूप में बनाए जाते हैं। देखो, जनजातीय कलाओं के बारे में ये पाठ है, तो आप देखोगे सूर्य के, पहाड़ों के, घरों के, पक्षियों के, जानवरों के ऐसे चित्र आपको जो जनजातीय कला होती है उसमें पिथौरा, गुदनी और मांडना, इन सभी में देखने को मिलेंगे। पठन बोध में प्यारे बच्चों, आपको सप्ताह 25 दिवस 1 में जो पठन बोध दिया गया है उसमें उस पठन बोध को आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। उसमें से 5 लाइनें आप दिवस 1 में लिख चुके हो और अंतिम 5 लाइनें देख करके आपको यहाँ पर लिखनी है अनुलेख के रूप में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेखला के साथ प्रदर्शनी देखने कौन कौन गया था? तो जब आप पठन बोध पढ़ोगे तो मेखला के साथ उसकी सहेलियां, उसकी दीदी जानवी प्रदर्शनी देखने गई थी। प्रश्न क्रमांक 3, कलात्मक वस्तुएं किन किन चीजों से बनती हैं? कलात्मक वस्तुएं मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनती हैं। याद रहेगा आपको, मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनती हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 1, शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे पेड़, एक पेड़ होगा तो उसको पेड़ कहेंगे, और पेड़ों, ओ की मात्रा और अंक की बिंदी लगा दो तो इसका बहुवचन बन गया। इसी तरीके चित्र, चित्रों, ओ की मात्रा और अंक की बिंदी। पंख का पंखों, अंक की बिंदी अवश्य लगाएं। घर, घरों, पृष्ठ, पृष्ठों, दीवार, दीवारों, छाल, छालों। शब्दों को पढ़िए व वाक्य बनाइए। इस शब्द को आपको पढ़ना है, ये लिखा है सुंदर। अब ऐसे कोई वाक्य बनाइए जिसमें सुंदर शब्द का प्रयोग हो। यह मोर बहुत ही सुंदर है, यह तोता बहुत ही सुंदर है, ठीक है। कला, वाह कितनी खूबसूरत कला है, वाह के बाद ऐसा निशान अवश्य लगाएं। धारा प्रवाह पठन है। प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। सजावट में लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट दिख रही थी। द्वार पर मिट्टी और गोबर से कई प्रकार के चित्र उकेरे गए थे। इन चित्रों को कई रंगों से अच्छी तरह रंगा गया था। चित्र इतने आकर्षक थे कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि इतनी साधारण वस्तुओं से इतने सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कलात्मक ढंग से किसे सजाया गया था? तो ये लिखा है प्रवेश द्वार को। जहां से हम प्रदर्शनी देखने के लिए प्रवेश करते थे उस द्वार को कलात्मक ढंग से सजाया गया था। अगला प्रश्न है, चित्र किन चीजों से बनाए गए थे? तो चित्र मिट्टी और गोबर से कई प्रकार के चित्र उकेरे गए थे। तो किससे? मिट्टी और गोबर से बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, अपनी शाला पुस्तकालय से कोई कहानी की पुस्तक लेकर पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो बेटा यहां पर ये कहानी की पुस्तक आप अपने मन से उठाइए कोई भी, ठीक है। उस कहानी को पढ़ना तो बेटा आपको ही है, तो आप स्वयं पढ़ें। पर उस पाठ में चूहा, कुत्ता, घोड़ा,
जो जो पात्र आए थे उनके नाम यहाँ पर आप लिख दें। बस इतना सब काम आपको करना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर दिवस 2 आपका समाप्त होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है ना, तो उनसे मेरा निवेदन है बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करो, और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दें कि हाँ सर मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, चलिए बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।